पढ़ेंगे। सबसे पहले ये अपूर्ण प्रभाविता के नियम को देने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल सोरेन। तो हम लिख रहे हैं, और जो बच्चे देख रहे हैं अगर चाहे तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो अपूर्ण प्रभाविता प्रभाविता की खोज कार्ल सोरेन नामक वैज्ञानिक कार्ल सोरेन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कार्ल सोरेन नामक वैज्ञानिक ने किया था, और यह गुलाबास के पौधे पर अपूर्ण भाविता को देखा गया था। अब इसमें हम इसका डिफिनीशन लिखेंगे कि अपूर्ण प्रभाविता या डोमिनेंस क्या होता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जब दो उपलक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में न तो प्रभावी लक्षण दिखते हैं, और ना ही अप्रभावी लक्षण दिखते हैं, और ना ही अप्रभावी लक्षण दिखते हैं। बल्कि दोनों लक्षणों के मध्य एक लक्षण दिखाई देता है, जिसे हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। तो हम इसमें अभी ये बता चुके हैं कि अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को सबसे पहले खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम था अपूर्ण प्रभाविता के खोजकर्ता, जिनका नाम था कार्ल सोरेन। क्या नाम था? कार्ल सोरेन नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, और ये खोज हुआ था गुलाबास के पौधे पर। किस पौधे पर खोज हुआ था? गुलाबास के पौधे पर अपूर्ण प्रभाविता को देखा गया था। और इन्होंने कार्ल सोरेन नामक जो वैज्ञानिक थे, ये गुलाबास आप लोगों के गाँव में या आपके घर पे एक ऐसा फूल होगा, अभी हम उस फूल को भी दिखा रहे हैं जिस फूल का नाम होता है गुलाबास, उसी फूल पर इन्होंने
अपूर्ण प्रभाविता के नियम को इन्होंने देखा था कि जब देखिए इसका डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, अपूर्ण प्रभाविता का डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं कि जब दो उपलक्षण वाले पौधे के बीच, जब दो उपलक्षण वाले यानी कि दोनों का लक्षण अलग होता है। आप लोग जानते हैं कि लक्षण ये होता है कि तो उसके आधार, कलर के आधार पर, उसके रंग के आधार पर ये उसके लक्षण को हम देख सकते हैं। तो जब दो उपलक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है यानी क्रॉस कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में न तो प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं और न ही अप्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में ना ही प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं और ना ही अप्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, बल्कि इसमें लिखे हैं कि बल्कि दोनों लक्षण, दोनों यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, आप देखिएगा यहाँ दोनों नहीं होगा एक बार, यानी कि बल्कि दोनों लक्षणों के मध्य एक लक्षण दिखाई देता है जिसे हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अब देखिएगा हम इसको एक फिगर पे आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप देखिएगा इसका फिगर, हम लोग ऐसे दो उपलक्षण वाले हम लोग पौधे को लेते हैं, गुलाब आर से इसको दिखा देते हैं, और ये जो सफ़ेद रंग का है तो इसे छोटा आर से दिखा रहे हैं, क्योंकि एक इसको हम लोग जनक बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जनक बोलेंगे, ठीक है, जो ये माता पिता हैं। और फिर इनके युग्मक को हम लोग क्या करेंगे, अलग करेंगे, इस युग्मक को क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आर और आर, ये दो युग्मकों में यहाँ पे बढ़ जाएंगे, दो युग्मकों में। फिर इस तरह ये जो कैसा फूल है, लाल फूल, यहाँ पे लिख देते हैं लाल फूल, लाल गुलाबास के फूल, गुलाबास का फूल। और यहाँ पे हम लिख देते हैं सफेद गुलाबास का फूल। फूल, इसको हम छोटे आर से दिखाए हैं और इसे बड़ा आर से दिखाए हैं। तो इसका भी युग्मक हम अलग अलग करेंगे, इसका भी युग्मक अलग अलग हो गया, ये भी अलग अलग हो गया। तो हम इसमें देखेंगे कि जब क्रॉस कराएंगे कि जब दो विपरीत लक्षण वाले हैं, देखिए यही विपरीत लक्षण इसी को बोला जाता है कि इसका लक्षण है कि ये लाल है और इसका लक्षण है कि ये सफ़ेद है। ये दोनों लक्षण वाले को हम क्या करा रहे हैं, पोलिनेशन करा रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सेल्फ पोलिनेशन। क्या हो रहा है बाबू, सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है। यहाँ पे पोलिनेशन अब कर हम करा रहे हैं यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ की फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, निषेचन करा रहे हैं। तो देखिएगा इस आर से इस आर में क्रॉस कराएंगे हम, तो देखिएगा इस आर से इस आर में हम कराएंगे तो क्या मिलेगा, आर आर मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर और आर यहाँ पे मिलेगा। और फिर इस आर से हम इस आर में कराएंगे तो फिर क्या मिलेगा, आर आर मिलेगा। फिर हम यही क्रॉस फिर हम इस आर से फिर इस आर में कराएंगे तो फिर देखिएगा ये यहाँ पे आपको आर और आर मिलेगा, यहाँ पे आर और आर मिलेगा। और फिर इस आर से फिर इस आर में हम क्रॉस कराएंगे तो फिर क्या प्राप्त होगा, आर आर प्राप्त होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट जनरेशन में हमने यहाँ पे देखा, फर्स्ट जनरेशन में जब हमने देखा कि यहाँ पे जो है ये जितने भी पौधे हैं सब फर्स्ट जनरेशन यानी कि प्रथम पीढ़ी के, ये प्रथम पीढ़ी के पौधे हैं। प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन में देखेंगे कि सभी पौधे आर 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 आए। लेकिन हमने ये आपको बताया था कि जितने भी इसमें है, देखिएगा हम बताए थे कि जब दो उपलक्षण वाले पौधों के बीच, जो दो उपलक्षण यानी दोनों को लक्षण अलग अलग है, तब उपलक्षणों के बीच संकरण कराया गया, सेल्फ पोलिनेशन कराया गया जाता है। तो प्रथम पीढ़ी में न तो प्रभावी लक्षण, तो ये प्रभावी लक्षण है और ये अप्रभावी लक्षण है। तो ना प्रथम पीढ़ी में न तो प्रभावी लक्षण दिखते हैं और न ही अप्रभावी लक्षण दिखते हैं, बल्कि दोनों लक्षणों के मध्य एक लक्षण दिखाई देता है। बल्कि दोनों लक्षणों के मध्य क्या लक्षण, एक लक्षण दिखाई दिया। तो आप देखिएगा लाल और सफेद को मिलाने के बाद से एक लक्षण आता है जिसका नाम होता है वो पिंक आता है। क्या नाम आता है, पिंक। यानी कि ये सभी पौधों में मध्य का लक्षण दिखाई देगा जिसका नाम होता है गुलाबी। क्या, कौन सा कलर का पौधा फूल आएगा इसका, इस पौधे में कौन सा कलर का फूल आएगा, तो गुलाबी पौधा आएगा। कौन सा फूल आएगा, तो गुलाबी फूल आएगा। तो देखिएगा गुलाबी फूल, ना लाल फूल हुआ ना गुलाबी फूल हुआ। तो 100% यहाँ पे कैसा फूल होगा, तो 100% यहाँ पे बाबू आपका गुलाबी फूल होगा। इस दोनों पौधा में 100% कैसा फूल होगा,
तो गुलाबी फूल होगा, यानी कि पिंक कलर के गुलाबी फूल होगा। कितना परसेंट? 100%। यानी कि ये भी फूल गुलाबी होगा, ये भी फूल गुलाबी होगा, ये भी फूल गुलाबी होगा, ये भी फूल गुलाबी होगा। यानी कि प्रथम पीढ़ी में जब दो अलग अलग उपलक्षण वाले पौधे के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो उससे बनने वाला एक मध्य जो होता है, दोनों के मध्य आने वाले कलर है जिसका नाम होता है पिंक, यानी कि 100% गुलाबी फूल बनेगा। अब पूर्ण प्रभाविता यानी या पूर्ण प्रभाविता का ये नियम है, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता गुलाबाशा का पौधा पर सबसे पहले करने वाला वैज्ञानिक का नाम था कार्ल स्कोरर। इसमें जीनोटाइप फिनोटाइप इसका देख लेते हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप इसका देख लेते हैं। तो देखिएगा इसका जीनोटाइप फिनोटाइप हम लोग देख लेते हैं। तो जब जीनोटाइप फिनोटाइप निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस प्रथम पीढ़ी का यानी कि फर्स्ट F1 पीढ़ी के जितने भी आए हैं 100% ही आए हैं, तो इसमें से हम फर्स्ट पीढ़ी को ले रहे हैं और यहीं हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे दिखा रहे हैं, आप देखिएगा यहीं पे दिखा रहे हैं। फर्स्ट पीढ़ी को जब लेते हैं तो फर्स्ट पीढ़ी में क्या है, तो R है और R है। हम किस लिए ये ले रहे हैं कि फर्स्ट पीढ़ी को लेकर सेकंड पीढ़ी को निकालने के लिए हम लोग इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालेंगे, क्योंकि गुलाबास के पौधे के जीनोटाइप फिनोटाइप भी आप देख सकते हैं। तो देखिएगा जब हम R लेंगे तो इसके युग्मकों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे बांट सकते हैं। R फिर से यहाँ पे इसको बांट सकते हैं, R इसको कर देते हैं, फिर इसको हम लोग बांट देते हैं R, इसका युग्मक बना दिए, फिर इसका युग्मक बना देते हैं R। जब ये हो जाता है तो हमने एक स्क्वायर पर इसको देखते हैं। किस पे देखते हैं बाबू? एक स्क्वायर पर देखते हैं। अब देखिएगा इस स्क्वायर पे देखिएगा, इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि R जो है कि एक R यहाँ पे रखते हैं और एक R यहाँ पे रखते हैं, जैसे यहाँ भी आप रख सकते हैं। देखिए एक को उठाएं हम यहाँ रख दिए R और एक को उठाएं हम यहाँ रख दिए R, ठीक है। आप इसको यहाँ से ऐसे ना भी बांटेंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, दिखने में थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। केवल समझाने के लिए इसको समझाए थे कि कैसे यहाँ पे हम लोग इसमें से लेते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के R और R दो विपरीत लक्षण वाले पौधे को लिए हैं, जिस सभी आप लोग जानते हैं कि इसको हम बताएं कि कैसा फूल वाले पौधे हैं। ये गुलाबी कलर का फूल है, देखिएगा जो ये सब गुलाबी कलर के फूल होंगे। अब इसमें हम क्रॉस कराएंगे तो देखिएगा यहाँ बनेगा R बनेगा, फिर इसमें कराएंगे तो देखिएगा बनेगा R बनेगा। एक बड़ा R से बड़ा R में क्रॉस कराए तो R बना, और बड़ा R से छोटा R में क्रॉस कराए तो R बना। फिर इसी तरह हम बड़ा R से छोटा R में किए तो बड़ा R छोटा R, और फिर इसमें करेंगे तो छोटा R। यानी कि आप लोग देखे होंगे कि हम कुछ देर पहले ही बताए थे, फिर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि R पौधा बना। तो इसका देखिएगा हम लोग फिनोटाइप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिनोटाइप, तो फिनोटाइप इसका क्या होगा, तो फिनोटाइप इसका हो जाएगा, देखिएगा कि फिनोटाइप इसका हो जाएगा कि 1:1:2:1 इसका फिनोटाइप होगा। अब आप इस फिनोटाइप को समझिएगा कि शुद्ध रूप से R जो बड़ा है ये 1 है, और बड़ा R छोटा R यानी कि जो मध्य लक्षण जो आता है दोनों को कंबाइंड से R तो ये 2 है, और एक पूर्ण रूप से एक जो है सफेद रंग का है। तो ये इसलिए एक बड़ा है, 2 छोटा है, 2 मिसलेनियस है और एक शुद्ध है। तो यानी कि 1:2:1 हो जाएगा इसका फिनोटाइप। इसका जीनोटाइप भी आप देखिएगा तो गुलाबास के पौधे का जीनोटाइप भी एकदम सेम होता है। तो इसका जीनोटाइप देखिएगा तो इसका जीनोटाइप भी सेम वैसे ही होगा 1:2:1, यानी कि गुलाबास के पौधे का जीनोटाइप और फिनोटाइप एक समान होते हैं। और ये है आपका अपूर्ण प्रभाविता। ये जीनोटाइप और फिनोटाइप भी देख लिए आप लोग, और अपूर्ण प्रभाविता का डेफिनेशन भी देख लिए आप लोग। इसको